तो मेरे भाई सही एज क्या है जिम में जाने की? तो सही एज है मेरे भाई जिम में जाने की जब तेरा दिमाग इतना डेवलप हो जाए कि तुझे पता हो कि मैं ये 15 केजी का डंबल उठा रहा हूँ, तो ये मेरी छाती पे गिर के मुझे इंजर्ड कर सकता है। मतलब बेसिक चीज़ का पता हो तुम्हें कि इतने अगर तुम 12 की एज के हो, 13 की एज के हो या 14 की एज हो, जितनी भी एज है तुम्हारी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। बस 12 तक तुम्हें ये दिमाग आ जाता है कि भाई कि इस वेट से मुझे ये इंजरी हो सकती है। अभी मैं जिस जिम में जाता हूँ, छोटे-छोटे बच्चे आते हैं जिम में और उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये मशीन कैसे लगेगी, बस ऐसे ही एक बैक की एक्सरसाइज करते हैं, आते हैं उसे उसे लग जाते हैं लगाने और एकदम हैवी वेट उठाते हैं, एकदम छोड़ देते हैं। उससे इंजरी होने का खतरा है। अगर तुम्हें इतनी बेसिक चीज़ का पता है कि कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे एक्सरसाइज करनी है वो नहीं बोल रहा मैं, मतलब इस चीज़ से क्या दिक्कत आ सकती है मुझे? अगर तुम्हें इसे बेसिक चीज़ों का पता है, तो भाई तुम जिम में जा सकते हो। और एक ये सबसे बड़ा मिथ बना के रखा भाई जिम का, कि जिम जाने से तुम्हारी हाइट रुक जाओगी अगर तुम बचपन में जिम में जाओगे। इससे हाइट का कोई लेना-देना नहीं है, ये पहले किसी ने मिथ बना दिया और भी ये चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। लेकिन हाइट का इससे कोई लेना-देना नहीं है। इससे लोग बोलते हैं, पता है क्या होता है उनके दिमाग में जो ये बोलते हैं हाइट रुक जाएगी। उस उन्हें ये लगता है कि हड्डियों की ग्रोथ होना बंद हो जाएगी अगर तुम हैवी वेट उठाओगे तो। और इसका असल में इसका उल्टा होता है। तुम्हारी मसल वो तुम्हारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और मजबूत होके वो ग्रो होती हैं अगर तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो। इसका बिल्कुल उल्टा उल्टा होता है। बस वो दिक्कत आ सकती है एक, कि तुम्हारी ग्रोथ प्लेट खुली होती है उस टाइम पे, क्योंकि वो हड्डियाँ ग्रो कर रही होती हैं। तो उस टाइम अगर तुम्हारी उसमें इंजरी आ गई, तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। वो इंजरी वाली बताई थी मैंने और वो इंजरी बिल्कुल जिम में ही नहीं आ सकती कि जिम में ही में आएगी वो इंजरी। वो किसी खेलते वक़्त कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, भाग रहे हो, एकदम से गिर गए, उसमें भी आ सकती है इंजरी। उसकी इंजरी का अगर तुम अपने दोस्तों के साथ वैसे ही लड़ रहे हो या वैसे कुश्ती कर रहे हो, उसमें भी आ सकती है वो इंजरी। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जिम में आए। लेकिन तुम्हें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई शाना जिसे मतलब जाते हुए टाइम हो गया, जिनको कोई बड़े भैया जा रहे हैं, जो कोई भी जा रहा है, उसको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज का पता हो, तो उसकी सुन लेना भाई कि ये एक्सरसाइज ऐसी होती है। मेरे को जब मैं जिम में जाने लगा, मुझे बताते थे लोग और मुझे चिढ़ होती थी कि ये मुझे क्यों बता रहे हैं। उनकी बॉडी भी होती थी फिर भी, लेकिन नहीं, मैं सुनता ही नहीं था उनकी बात कि मैं तो अपनी मर्ज़ी से करूँगा। ये होती है थोड़ी ईगो, लेकिन इस ईगो को साइड में रखो भाई। उसे जिसे टाइम हो गया 2-3 साल हो गए करते हुए, उससे पूछने की शर्म मत करो। पूछो कि ये एक्सरसाइज़ कैसी होती है और मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं भाई, इंजरी होगी तो आगे जाके बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है और इसमें पूछने की कोई शर्म नहीं है। अपना पूछो और एक्सरसाइज़ स्टार्ट करो और इसके तुम्हें बेनिफिट क्या होंगे, अगर तुम बचपन से स्टार्ट कर देते हो जिम। सबसे पहले बेनिफिट होगा तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर तुम डेली एक्टिविटी कोई भी काम करोगे, उसमें तुम्हें फ़ायदा होने वाला है। अगर तुम बचपन से ही जिम में जाने लगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने लगे, तो तुम्हारी लोड उठाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कोई बाल्टी उठानी है या कोई डेली एक्टिविटी काम करना, कोई भी भारी वज़न उठा के लाना है, तो आराम से ला पाओगे तुम। तुम्हें कोई ख़ास दिक्कत नहीं आने वाली है। एक तो ये फ़ायदा होगा बेसिक डेली लाइफ़ में। और दूसरी चीज़ है तुम्हारी बोन डेंसिटी, इसी टाइम पे ग्रोथ हो रही होती है बढ़िया। तो अगर तुम बढ़िया मसल ट्रेनिंग करोगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, तो वो और ज़्यादा ग्रो होंगी, फास्ट ग्रो होंगी। दूसरा फ़ायदा ये होने वाला है। और तीसरा फ़ायदा है तुम्हें, अगर तुम बचपन से ट्रेनिंग करने लग गए, उस टाइम तुम्हारे शरीर पे कोई फैट नहीं होता है, कोई ज़्यादा इतनी चर्बी नहीं होती है। तो अगर तुम जिम जाना स्टार्ट कर दोगे और बढ़िया डाइट लेनी शुरू कर दोगे, तो उसी टाइम से शुरुआत से ही जब तुम्हारे शरीर पे कुछ खास मसल मास नहीं होता, फैट नहीं होता, उसी टाइम से तुम्हारी मसल मास बनना स्टार्ट हो जाएगा और वो तुम्हें एस्थेटिक लुक देगा भाई, बिल्कुल। तुमने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चों पे थोड़ी बहुत भी ट्रेनिंग हिट कर लेते हैं, तो उनकी मसल दिखने लगती है क्योंकि उनके शरीर पे फैट तो होता नहीं उस टाइम, सीधी मसल बनती है। तो मसल बनती है तो वो मसल बढ़िया लगती हैं। तो ये बात होती है, तुम्हें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होने वाला है अगर तुम बचपन से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो। और भाई नीरज चोपड़ा का एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, वो 13 की एज से ट्रेन कर रहा है। और उसको इसका ये फ़ायदा हुआ कि भाई अब वो एडवांस हो गया है और देख लो भाई मेडल पे मेडल मार रहा है। तो अगर तुम आगे जाके किसी स्पोर्ट्स में भी जाना चाहते हो, तो उसमें भी तुम्हारी एथलेटिक परफ़ॉर्मेंस बढ़िया होने वाली है, अगर तुम अभी से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हो। और पहले एक चीज़ बता देता हूँ, तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे
शुरुआत में ही मसल गेन करना है, सबसे पहले टेक्निक पे फोकस करना है कि मेरी टेक्निक बननी चाहिए। एक बारी तुम्हारी 2-3 साल लगेंगे तुम्हें मसल माइंड कनेक्शन बनाने में, टेक्निक को सुधारने में। पहले टेक्निक पे फोकस करना है, ईगो लिफ्टिंग पे फोकस नहीं करना है। आजकल के बच्चे देखे हैं भाई मैंने, ईगो लिफ्टिंग पे फोकस करते हैं, और वो क्यों करते हैं ये भी बता देता हूँ। इंस्टाग्राम पे आते हैं भाई, एज 15 और लिखते हैं 200 केजी डेड लिफ्ट। तो ये देख देख के मोटिवेटेड हो जाते हैं कि 20 किलो के डंबल के साथ किया कर्ल 15 साल के बच्चे ने। तो ये देख देख के भाई माइंड खराब हो जाता है कि मुझे भी ऐसे करना, और वीडियो के चक्कर में वो भारी वजन उठाते हैं और कोई इंजरी पाल के बैठ जाते हैं और फिर बिल्कुल ही नहीं जिम जा पाते, ऐसी दिक्कत आ जाती है। तो इस चीज को अवॉइड करना है बिल्कुल ही। टेक्निक पे फोकस करो पहले, 1-2 साल बढ़िया। टेक्निक तुम्हारी एक बारी सुधर गई ना भाई, तो लाइफ टाइम के लिए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तुम्हारी मसल बनती रहेगी। एक बारी टेक्निक पे फोकस करो, सीखो चीज़ों को और मास्टर करो। और अगर तुम नए-नए जिम में जा रहे हो, तो फ्री वेट का बिल्कुल यूज़ मत करो। मेरी तो ये एडवाइस भाई। अगर तुम्हारी जिम में मशीन है, अगर चेस्ट की भी, बेंच प्रेस भी अवॉइड करो भाई मेरी मानो तो। अगर तुम्हारी मशीन है तुम्हारे जिम में, बहुत सारे जिमों में नहीं होती, वो अलग बात है। लेकिन अगर तुम्हारे जिम में मशीन है, तुम मशीन पे फोकस करो, क्योंकि मशीन वो फिटेड होती हैं। उसमें मतलब टेढ़े-मेढ़े जाने का कोई खतरा नहीं रहता। उसमें तुम आराम से लगा सकते हो और उसमें आराम से तुम मसल को टारगेट कर सकते हो। तो प्रायोरिटाइज़ करो मशीन को, कि ज़्यादा मशीन पे लगानी है एक्सरसाइज़। अगर मशीन है तो, अगर नहीं है तो वो तो फिर वही है, दिक्कत ही है। अगर मशीन है तो वे बस मशीन पे करो एक्सरसाइज। बाइसेप कर्ल करना है, डंबल पे मत करो। मशीन प्रीचर कर्ल मशीन है या कोई सी भी मशीन है, उस पे करो। तो मशीन पे फोकस करो। ये चीज़ें तुम कर सकते हो। अगर तुम बचपन से जिम में जाओगे, तो तुम्हारा डिसिप्लिन बन जाएगा, तुम्हारा माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा। मैं अगर बचपन से जिम में नहीं जाता, तो मैं शायद कुछ गलत चीज़ों में पड़ सकता था, स्मोकिंग करने लग जाता या कुछ भी करने लग जाता। लेकिन अगर मैं बचपन से जिम में गया, तो मुझे वही दिखा कि मुझे तो बॉडी बनानी है तो भाई ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग सबको छोड़ना पड़ेगा, फास्ट फूड छोड़ना पड़ेगा, मीठा छोड़ना पड़ेगा। तो शुरू से ही मेरा माइंडसेट ऐसा बिल्ड हो गया कि अब मेरा मन ही नहीं करता है। बचपन से वो नींव होती है, उसी वही टाइम होता है बिगड़ने का। बिगड़ना तो भाई क्या है, ट्राई करते हैं लोग। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है, अगर तुम्हें अपनी बॉडी को फिट रखना है, लंबा चलना है, तो भाई ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। और ये अवॉइड कर सकते हो अगर बचपन से ही तुमने जिम में जाना स्टार्ट कर दिया, तो तुम्हारा माइंडसेट वैसा हो जाएगा। मेरा वैसा हो गया, अभी मेरा मन ही नहीं करता उन चीज़ों में जाने के लिए। तो तुम्हारा माइंडसेट ऐसा बिल्ड हो जाता है अगर तुम बचपन से जाते हो। और दूसरी चीज़, तुम्हारा वर्क एथिक तुम सीख जाते हो चीज़ों को, कि ये ऐसी चीज़ होती है, इसमें इतना टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी के बारे में सीख जाते हो। अगर मैं इस टाइम से कंसिस्टेंट रहूँगा, मैं 1-2 साल तुमने कंसिस्टेंट रहे हो, तुम्हें रिज़ल्ट मिले हैं, तो तुम्हें और कामों में भी पता लगेगा भाई अगर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि मुझे और भी कोई चीज़ करनी है, तो कंसिस्टेंसी का पता चल जाता है। दूसरी चीज़ तुम्हारा स्ट्रेस बस्टर है भाई। अगर तुम एक्सरसाइज करते हो, जिम में आते हो, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा मूड इंप्रूव होता है। तुम्हें फील गुड आता है, अंदर अंदर से फीलिंग आती है और कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, कि हाँ भाई मैं कुछ करके आया हूँ, कुछ अचीव किया है मैंने। तो सेल्फ स्टीम बढ़ाएगा तुम्हारी जिम। और तीसरी चीज़, तुम्हारा सोशल स्किल भी इंप्रूव होंगे। अगर तुम किसी बोलने में शर्म आती है, तो जिम में ऑटोमेटिक ऐसे बंदे होते हैं भाई, सामने से आते हैं बताने के भाई ये चीज़ कर, सामने से बोलते हैं। तो तुम्हारे सोशल स्किल भी इंप्रूव हो सकते हैं और तुम्हारी हेल्दी हैबिट हो जाती हैं। अगर तुम जिम में जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम डाइट भी बढ़िया रखोगे, तो तुम्हें हैबिट लग जाती है शुरू से बढ़िया खाने की, बढ़िया चीज़ें खाने की, बढ़िया प्रोटीन वाली चीज़ें खाने की। तो तुम्हारा माइंडसेट वैसा हो जाता है, तुम कहीं भी जाओगे बाहर, फिर भी अपनी वो डाइट पे फोकस्ड रहोगे कि मुझे तो यही खाना है। तो तुम्हारी हेल्दी हैबिट बिल्ड हो जाती हैं और वे पूरी ज़िंदगी रहने वाली है, अगर तुमने बचपन में बिल्ड कर ली तो। बचपन में एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में सेट हो गई ना, कि ये चीज़, तो वो फिर ज़िंदगी भर रहती है साथ में। तो तुम्हारी हेल्दी हैबिट बिल्ड हो जाती हैं। तो यही बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट होंगे। अगर तुम एज 13 से ऊपर हो, तो स्टार्ट कर दो भाई मेरे भाई जिम, कोई दिक्कत नहीं है। बस जिन चीज़ों को मैंने बताया है, इंजरी के लिए तुम अपना कोई कोच हायर कर सकते हो या किसी से एडवाइस ले सकते हो जो लंबे टाइम से जिम जा रहा है। तो अगर तुम्हें कुछ भी पूछना है, तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक ये चैनल के बायो में है, वहाँ से जाके बिल्कुल फ्रीली मैसेज करो, कुछ भी पूछ सकते हो। जितना पता होगा मुझे उतना मैं बता दूंगा भाई, कुछ भी एडवाइस ले सकते हो।
बिल्कुल फ्री होके करो मैसेज, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैसेज का रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं दिक्कत है, बस पूछो। तो यही थी भाई आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।